Hello friends, welcome to PCB Star. Today we will discuss important MCQs from the chapter Human Physiology. So this is very important questions for your all competitive exams and it may be help you in your future exam. So let's start it. First question they asked स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है 58 बार 67 बार 72 बार 90 बार। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, सभी को पता है कि एक मिनट में जो हृदय धड़कता है उसे कहते हैं हृदय की धड़कन। वो होता है आपका 70 बार। अगर पर सेकंड पूछा जाए यानी कि 0.8 सेकंड में आपका हृदय एक बार धड़क जाता है, यानी एक साइकिल पूरी हो जाती है 0.8 सेकंड। ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक या कक्ष होते हैं। तो मानव हृदय में होते हैं 4 कक्ष। हृदय में आपके 4 कक्ष होते हैं। जो ऊपरी कक्ष होते हैं उनको बोलते हैं अपन आलिंद। ऊपरी कक्ष को क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं आलिंद ऑरिकल। और जो नीचे वाले कक्ष होते हैं इनको बोलते हैं वेंट्रिकल। जो दाब होता है वो वेंट्रिकल्स में ज़्यादा होता है। और यहाँ पर ये होता है आपका राइट पार्ट और ये होता है आपका लेफ्ट पार्ट। तो राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। और आपका जो ऑरिकल है यहाँ पर ब्लड क्या होता है? एकत्रित होता है। राइट में आपका आता है पूरी बॉडी से और लेफ्ट में आता है आपका यहाँ से फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है और फिर यहाँ जाता है। यानी आपका ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसमें आपका प्योर रक्त होता है। किसी अगले वीडियो में अपन हृदय को अच्छे से समझेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे। यहाँ पे आपसे सिर्फ पूछा है मानव हृदय में कोष्ठ होते हैं तो वो होते हैं आपके 4। एक चीज़ और, मानव हृदय में सिर्फ 4 कक्ष होते हैं। साथ ही आपके जितने भी पक्षी हैं और स्तनधारी हैं उनमें भी 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है। इसके अलावा आपके जो सरीसृप हैं उनमें 3 कक्षीय हृदय होता है। और जो उभयचर हैं उनमें 2 कक्षीय हृदय होता है। मत्स्य में भी आपका 2 कक्षीय हृदय होता है, एक आलिंद और एक निलय। उभयचर में आपका 3 कक्षीय होता है। सरीसृप और उभयचर में 3 कक्षीय, मछलियों में आपका 2 कक्षीय हृदय होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबको पता होता है। पूछ रहे हैं स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप क्या है, यानी ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो वो होता है 120/80। आपका जो अपर होता है 120, सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक होता है आपका 80। तो आपका आंसर हो जाएगा 120 mm व 80 mm। इसमें पूछ रहे हैं कि मानव हृदय में, हृदय का क्या काम है मानव शरीर में। तो वो क्या करता है, पूरी बॉडी को ब्लड प्रोवाइड करता है, यानी उसको पंपिंग स्टेशन की तरह अपन देख सकते हैं। इसमें पूछ रहे हैं शरीर की विशालतम धमनी है, यानी दे आस्क व्हाट इज योर लार्जेस्ट आर्टरी। तो सबसे बड़ी धमनी है एओर्टा, जो क्या करती है आपके लेफ्ट ऑरिकल से, नहीं लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को पूरे बॉडी में सप्लाई करती है। तो वो होती है आपकी एओर्टा। और सबसे बड़ी सिरा पूछी जाए तो वो होती है आपकी सुपीरियर वेना कावा। वेना कावा में भी कौन सी? सुपीरियर वेना कावा। और धमनी और सिरा से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, पल्मोनरी सिरा, पल्मोनरी धमनी। तो आपको पता है साधारणतः धमनियों में आपका शुद्ध रक्त बहता है और सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन इसके विपरीत पल्मोनरी धमनी में आपका अशुद्ध रक्त बहता है, क्योंकि वो आपके राइट वेंट्रिकल से ब्लड को पंप करा के हृदय वहाँ तक आपके फेफड़ों तक पहुँचाती है। तो उसमें आपके अशुद्ध रक्त बहता है। और दूसरी तरफ होती है आपकी पल्मोनरी सिरा, जो आपके ब्लड को फेफड़ों से आपके लेफ्ट ऑरिकल में लेकर आती है। तो वहाँ पर आपका अशुद्ध रक्त बहता है। तो उसके विपरीत होती हैं वो। तो आपका पल्मोनरी सिरा है उसमें अशुद्ध रक्त होगा और पल्मोनरी सिरा में शुद्ध रक्त होगा, पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त होगा। ठीक है, थैंक यू। इसमें आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन कितना होता है। तो वो औसत आयतन होता है आपका 5 से 6 लीटर। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं। खोपड़ी यानी वो स्कल में पूछ रहे हैं, पूरे आपके सिर में नहीं पूछ रहे हैं। अगर आपके पूरे सिर में पूछे गर्दन से ऊपर तो वो होती हैं आपकी 29 अस्थियां। लेकिन केवल खोपड़ी की पूछे जो अपने मस्तिष्क को सुरक्षा प्रोवाइड कर रही है तो वो है आपकी 8 अस्थियां। और वन अस्थियों के नाम है पैराइटल, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल। तो इस टाइप से आपको उनके नाम भी याद रखने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं। तो जो पसलियाँ होती हैं आगे से वो आपके होते हैं जोड़े, 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं, यानी टोटल
24 पसलियाँ पाई जाती हैं और एक होती है आपकी हड्डी स्टर्नम, जो बीच में होती है यहाँ पे, जो आपके लेफ्ट और राइट पार्ट को डिवाइड करती है, उसको कहते हैं आपके स्टर्नम। और आपकी 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं। ठीक, यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं निम्न में से कौन शरीर के पैर की हड्डी नहीं है। तो पैर में आपकी पाई जाती है फीमर, पता है आपको। टीबिया और फिबुला भी आपके पैर की ही हड्डी हैं। रेडियस और अल्ना आपके हाथ में पाई जाती हैं और ह्यूमरस भी आपके हाथ में पाई जाती है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ह्यूमरस, जो पैर की हड्डी नहीं है जबकि हाथ की हड्डी है। ठीक, और यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। तो सबसे लंबी हड्डी आपको पता है होती है फीमर। किस अंग की हड्डी है? फीमर पाई जाती है आपकी जांघ में। बस क्वेश्चन टूट गया, आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं अस्थियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है। तो आपको ये एक बात याद रखनी कि अस्थि और अस्थि को जो जोड़ता है उसको बोलते हैं स्नायु या लिगामेंट। बोलते हैं ना, जब लिगामेंट टूट जाता है, जब हड्डी को जोड़ दिया जाता है। और अस्थि को पेशी से जोड़ता है वो होता है आपका टेंडन या कंडरा। इसको क्या बोलते हैं? कंडरा। तो स्नायु, अस्थि, अस्थि, लिगामेंट और अस्थि को पेशी से जोड़ेगा वो होगा आपका कंडरा या टेंडन। दिस इज ऑल्सो अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो पाचन तो शुरू हो जाता है आपके मुख से ही। कुछ ड्रग्स होते हैं उनका पाचन मुख में हो जाता है, आमाशय में होता है, बड़ी आंत, छोटी आंत, लेकिन सबसे ज़्यादा पाचन होता है आपका छोटी आंत में। जितने भी अपने पोषक तत्व हैं उनको वहाँ पर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा छोटी आंत। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ब्लड से रिलेटेड। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था आपके विलियम हार्वे ने। लेकिन अगर पूछा जाए ब्लड ग्रुप ए बी, ए बी सी, ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की खोज की थी, वो की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। तो आपको ये पता होना चाहिए। ब्राउन का पता है, इन्होंने केंद्रक की खोज की। कॉर्नबर्ग ने आपके आर्टिफिशियल डीएनए बनाए थे। पेस मेकर का संबंध किससे है? आपने सुना पेस मेकर क्या होता है? पेस मेकर आपके हृदय में होता है, जो आपकी हृदय की धड़कन को कंट्रोल रखता है। जिसका ऐसे नोड खराब हो जाता है तो उसमें पेस मेकर लगा दिया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा हृदय से संबंधित है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है रुधिर दाब मापक यंत्र है, यानी ब्लड प्रेशर को कौन मापता है? तो ब्लड प्रेशर को अपन मापते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर से। स्टेथोस्कोप से अपन अपनी हार्ट बीट नापते हैं। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इससे भी हृदय से संबंधित जो होती हैं बीट्स, PQRST चलते हैं, उसको मापा जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा स्फिग्मोमैनोमीटर। लब डब, लब डब, लब डब, ये लब डब आवाज़ है किससे संबंधित है? जो लब और डब आवाज़ है वो आपके दिल से संबंधित है। दिल से ही आती है लब डब की आवाज़। वो पूछ लिया मनुष्य के हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? तो 1 मिनट में 72 बार धड़क जाता है, यानी एक बार धड़कने में उसको 0.8 सेकंड का समय लगता है। किस रक्त वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती? तो आपके ए में ए एंटीजन होती है, बी में बी एंटीजन होती है, ए और बी में ए और बी दोनों एंटीजन होती हैं, जबकि ब्लड ग्रुप ओ में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती, लेकिन इसमें एंटीबॉडी पाई जाती हैं। इसलिए इसको आपका सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ओ, जिसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। ये तो सबको पता है। RH फैक्टर कहाँ से आया? RH फैक्टर आया आपके रेजस बंदर से, जो आपके ब्लड में बताता है कि आपका ब्लड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अब ए और बी एंटीजन और एंटीबॉडी के साथ RH फैक्टर की भी जांच की जाती है। भारत में 80% लोगों के ब्लड में RH फैक्टर पाया जाता है।